हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज ऑब्जेक्टिव की 7वीं सीरीज़ है और इस 7वीं सीरीज़ में मैं कुछ क्वेश्चन अलग ढंग के लेके आया हूं, तो आप लोग ज़रूर देखिए और उसको समझिए और घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमको चुनना है। कौन बहुपद? त्रिघात। तो देखिए, त्रिघात जिसका घात 3 हो, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे देखिए, यहाँ पावर 2 है यानी द्विघात है। यहाँ पर दोनों जगह है 2, यहाँ पावर 4। सबसे अधिक पावर देखिए a(s³ b(s² + cx + d), ये किसका व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका होगा सेकेंड। इस क्वेश्चन को मेरा बताने का पर्पस क्या था कि आपको एक पॉइंट मेरा क्लियर करना था, द्विघात और त्रिघात है क्या। देखिए, जितना पावर हमको बोले द्विघात बहुपद, तो याद रखिएगा पद कितना होगा? 3, a b c। द्विघात है इसलिए इसका घात कहाँ से स्टार्ट होगा? s² से। पद का बंटवारा कौन करता है? जोड़ और घटाओ। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन में जोड़ था, सो हमने जोड़ ले लिया। a² + bx + c। ठीक है, ये देखिए, एक सबसे पहले पावर 2, फिर उससे कम पावर 1, और यहाँ छिपा है x पे पावर 0। हमने पढ़ा है कि अगर किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी c को हम 1 से गुना करेंगे। देखिए, c को किससे गुना करेंगे? 1 से। तो हमने सीखा है c को 1 से गुना करते तो क्या, इस वजह से ऑप्शन इसका क्या हुआ? पहला। इसी तरह से त्रिघात का अगर बोले तो याद रखिएगा, कौन बहुपद? त्रिघात, यानी पद कितने होंगे? 3, a b c d। हम त्रिघात की बात कर रहे हैं। किसकी बात? त्रिघात की। तो पावर किससे स्टार्ट होगा? 3 से। ax³, उससे कम स्क्वायर, उससे कम x। ठीक है, और यहाँ x पे पावर 0। पद का बंटवारा कौन करता है? प्लस। तो अब आपको क्लियर होगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप पहचान सकते हो और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप पहचान सकते हो। चलिए देखिए, दी गई आकृति से हमको OP का मान निकालना है। ठीक है, हमने सीखा है कि ये क्या है आपका? PQ एक स्पर्श लाइन है। ठीक है, क्या है? एक ये जो है इस तरह से टच करके जा रही है। ठीक है, ये मेरी क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा, क्योंकि ये सर्किल को क्या कर रही है? टच कर जा रही है। अगर अंदर में आप इंटर कर दोगे, जैसे ये देखिए, O से हम इस P को मिला, यहाँ अंदर होते हुए जा रहा, तो ये छेदक रेखा का काम करता है। हमको स्पर्श रेखा की बात है, तो ये स्पर्श रेखा जिस स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या जो है, वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को त्रिज्या को मिला दिया जाता है, तो वहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो आपने देखा 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण, लंब, आधार, है ना? लंब, आधार, तो कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपली फॉर्मूला है कर्ण। ये मेरा कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है? लंब और आधार। तो लंब यहाँ है 12, लंब है 5 और आधार है 12। कर्ण, लंब, आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार पे हमने सेट कर दिया है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 169। 169 कितने का स्क्वायर होता है? 13 का। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 13, यानी ऑप्शन होगा बी। चलिए देखिए, sin 60 गुना cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 का हमको मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कर क्या रहे हैं। sin 60 का वैल्यू आपने टेबल से पढ़ा है √3/2। सारणी में हमने पढ़ा है कि sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू भी एज अ सेम √3/2। सारणी याद होनी चाहिए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 30 का वैल्यू भी होता है 1/2। √3 को √3 से करेंगे 3 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, 3 में से 1 गया 2/4। तो ऑप्शन में कहीं भी 2/4 दिख नहीं रहा फिलहाल। चलिए अब हम देखते हैं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, 1/2। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। चलिए देखिए, क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + 2y = 6, 3x + 6y = 18 के इनमें से कोई एक सॉल्यूशन है, हमको चेक करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था समीकरण की जो शर्त होती थी वो 3 तरह की शर्त होती थी। एक होती थी समीकरण का अद्वितीय हल, जिसको हम लोग केवल एक हल भी बोलते हैं। समीकरण का अनेक हल होता है, जिसको हम अपरिमिति भी बोल सकते हैं। और एक और सॉल्यूशन होता था जिसका समीकरण का कोई हल नहीं होता था। तो 3 शर्त पर हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए, पहला शर्त ये है
कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 अगर आ जाए तो याद रखिएगा इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, है ना। इस फॉर्मूले से समीकरण का केवल एक हल होगा। चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, हम शॉर्ट में समी लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण का एक हल होगा, याद रखना है इस फॉर्मूले को। दूसरी शर्त यह है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर तीनों इक्वल हो तो याद रखिएगा समीकरण का अनेक हल होता है। इसका सॉल्यूशन जो होगा बहुत सारा होगा, अनेक हल होगा, अपरिमिति होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इन तीन पॉइंट को हमको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम क्वेश्चन यहाँ हमको दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं। पहले इसके आगे कितना छिपा है 1, 1 बटा 3 हम यहाँ से ले लेते हैं क्या 1 बटा 3। देखिए a1x b1y के फॉर्म में है ये, यहाँ c1 a2x ये b2y और ये आपका क्या हो गया c2, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे a1 बाई a2 यानी 1, इसके आगे कितना छिपा है 1, 1 बाई 3 हमने क्या लिखा, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम 1 बाई 3, 2 बाई 6, इधर कौन है 6 बाई 18, है ना। चलिए हम बारी बारी कंपेयर करते हैं, 1 बटा 3 ही रह जाएगा, एक के पहाड़े में एक ही बार में। चलिए 2 के पहाड़े में 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 तिया 18। अब इन सब के हम वैल्यू को देखते हैं 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3 आपस में क्या है, सब आपस में बराबर, यानी किस फॉर्मूले पे आ रहा है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के फॉर्म में ये आ रहा है ना। तो इसलिए इसका हम बोल सकते हैं समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल होगा। चलिए देखिए k के किस मान के लिए हमारा यहाँ पे k का वैल्यू कोई गायब है, कोई नंबर निकलेगा जिसके लिए इस समीकरण का अनेक हल हो रहा है, ठीक है। क्या हल हो रहा है, अनेक हल। और एक बात याद रखिएगा, अनेक को ना देकर आपको यहाँ पर समपाती भी दे सकता है। क्या दे सकता है, समपाती भी वर्ड यूज कर सकता है, या देगा अपरिमिति रूप से अनेक हल हो, तो अनेक हल तो आप पकड़ लोगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों आपस में इक्वल होता था। तो देखिए 1 है यहाँ, हमने इसका a1 लिया, a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो a1 बटा a2 यानी 1/2, इस x का वैल्यू 1 लिया, इसका 2 लिया। चलिए इधर से 2/k लेंगे, b1 b2 c1 c2, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इसका अनेक हल है, तो अनेक हल में क्या होते थे, तीनों आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, आपस में क्या होता था, बराबर होता था। हमको इस k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम k का वैल्यू यहाँ दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को लेकर, चाहे तो इन दोनों को लेकर। तो चलिए हम ऐसा करते हैं 1/2 और 2/k से ले लेते हैं, ठीक है। तो k को 1 से गुना किया k और 2 को 2 से किया 4, यानी k का वैल्यू क्या आया 4, है ना। इस तरह से चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो एग्जाम में दो में से कोई एक पैटर्न पर बनाना, ठीक है, कोई एक ही वैल्यू निकालना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम कर देते हैं गुना 2 × 14 और 7 को k से गुना करेंगे 7 × k, 7 के पहाड़े में कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। इस तरह से k का वैल्यू कितना होगा 4, तो ऑप्शन कौन है सी। चलिए देखिए क्वेश्चन है s² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल बराबर है। तो देखिए मूल बराबर कब होता था, हमने शर्त पढ़ी थी b² माइनस 4ac बराबर क्या हो 0, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता था, तो मूल क्या होता था आपका वास्तविक और बराबर। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं बराबर, है ना। तो मूल की ये शर्त है। मूल का नेचर कितने प्रकार का होता था, 3 प्रकार का। इससे पहले मैंने वीडियो में बना चुके उस पर क्वेश्चन बेस्ड बता दिया था, मूल वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक और असमान, मूल काल्पनिक। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और याद रखना है तीनों का संबंध किससे, 0 से कंपेयर करना है।
तो मूल वास्तविक बराबर कब होता था? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0। तो हम एक काम करते हैं, -4ac को हम उधर मूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4ac। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, a के प्लेस पे बैठा है 1, इसके आगे क्या छिपा है? 1, है ना। हम लोग जो भी पद निकालते थे इस फॉर्म पे निकालते थे, इसको ध्यान में रख के। तो इसके आगे है 1 छिपा हुआ, यानी a का प्लेस 1 हुआ। चलिए 4 × 1। अब आप देखिए c के प्लेस पे कौन है? अब आप समझ ही गए होगे c के प्लेस पे कौन है? q। हमने यहाँ q लिख दिया। अब b की जगह पे कौन है? -p का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -p को हम 2 बार गुना करेंगे। -p को हम कितनी बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे ना। -p को -p से गुना करेंगे तो क्या होगा? +p², यानी p²। और यहाँ क्या हो गया? 4q। अब ऑप्शन आप कंपेयर कर लीजिए कि इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन देखने पर हमको यहाँ दिखा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमको बताना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहेंगे किसको? जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो मेरा होगा बहुलक वर्ग। तो इस क्वेश्चन में कुछ घबराने वाली बात नहीं। सबसे ज़्यादा कौन है भाई? संख्या देखिए 45। इसके सामने कौन है? 20 से 30। तो इसका ऑप्शन होगा सी। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने वाला, जिस, पहले आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमने यहाँ पे संख्या देखा कौन है? 45। उसके ठीक सामने वाला जो आपको वर्ग के कॉलम मिलेगा वो आपका क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन होगा? 20 से 30। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से लेके संख्या 9 तक दी हुई है, हमको इसका माध्य निकालना है। और इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस, मेरा एक क्वेश्चन इससे अराइज, एक क्वेश्चन और हो रहा है जिसको आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बताने का निर्णय लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। तो देखिए माध्य अगर निकालना है तो इसको हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 9। सबसे छोटा कौन है? 1। इन दोनों को जोड़ के हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो माध्य कितना निकला? 5। एक बात समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल तभी करेंगे, इस माध्य का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं h+l/2 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। h+l/2 यानी हाई लिमिट प्लस लो लिमिट बटा 2, यानी वर्ग चिन्ह वाले पैटर्न को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको वहीं पर करना है जहां सबके बीच का डिफरेंस आपको एक ही दिखे। जैसे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7, 8, 9, इसी तरह से। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर करेंगे जहां सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो फिलहाल इस तरह से हमने इसको शॉर्ट में निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन माध्य का बताया, 1 से लेकर 9 तक संख्या का माध्य निकालना। मेरा उस क्वेश्चन को बताने का पर्पस ही यही था कि आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा सकूं। देखिए इसमें 1 से चालू हो रहा है और n तक जा रहा है। अब n मेरा हो सकता है 1000 भी हो, लाख भी हो, कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो लास्ट में है वो आपका सबसे बड़ा है। तो हम माध्य यहाँ पे निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा कौन? n। और सबसे छोटा कौन? 1। इन दोनों को जोड़ के आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया है, इससे जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया है, 1 से लेकर 9 तक का माध्य निकालना। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। √2√2y² + 5y + √2 का मूल किस प्रकृति का है हमको चेक करना है। तो मूल की प्रकृति चेक करने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा b² - 4ac। हम लोग इस पे निकालते हैं मूल, है ना। चलिए तो d बराबर, ठीक है। देखते हैं b की जगह पे कौन है भाई? 5 का स्क्वायर, a b c। चलिए 4। a की जगह पे कौन? 2√2। c की जगह पे कौन? √2। और आपको याद होना चाहिए हम इस y² y से मतलब नहीं रखते हैं, हमको पद चाहिए a b c, है ना। आप लोग अपना लिख लोगे a b c। 5 का स्क्वायर कौन होगा? 25 -4 दूनी, है ना, ये 2। और √2 को √2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 2। याद रखिएगा √2 को √2 से गुना करें तो कितना होगा? 2। क्यों होता है मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, फिलहाल देख लीजिए। √2 को √2 से गुना कर रहे हैं तो आप इसका स्क्वायर चढ़ा सकते हो। ये स्क्वायर ये रूट हो जाता है कैंसिल। चलिए 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचा 9। इस 9 को हम कंपेयर करेंगे 0 से, ठीक है। तो 0 से 9 क्या है, बड़ा है, और जब भी 0 से 9 बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान, जिसको हम यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है मूल वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो ऑप्शन होगा बी। 4s² माइनस 25 बराबर 0 मूल किस प्रकृति का है, किस नेचर का हमको चेक करना है। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मेट याद होना चाहिए, द्विघात समीकरण का रूप याद होना चाहिए। क्या होता है, as² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, ये द्विघात समीकरण का रूप है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4s² माइनस 25 बराबर 0 है। अब इससे कंपेयर करना है, स्क्वायर इसमें है, चलिए ये तो एकदम ठीक ठाक है, इसकी जगह पे बैठा हुआ है। उसके बाद s² के बाद एक कम पावर होना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है, तो किसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका b का प्लेस गैप है। देखिए as² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण, पद कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3 यहाँ शो है। यहाँ पर अगर देखिए तो a का 2 पद है ना, तो यानी इसमें a का वैल्यू हमको पता है 4, b का प्लेस यहाँ गैप है तो b का प्लेस कौन होगा 0, और c पे कौन होगा माइनस 25। मैं यही समझाना चाहता था कि आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा, और एग्जाम में क्या होता है कि b या तो c, दो में से एक गैप कर सकता है, द्विघात नहीं गैप करेगा, ठीक है, या तो b गैप करेगा या तो c गैप करेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमने a का वैल्यू 4, b का वैल्यू, बहुत से बच्चे क्या होते हैं यहाँ 25 ले लेते हैं, जबकि यहाँ b का प्लेस गैप है, c का वैल्यू कौन है माइनस 25। चलिए अब हम निकालेंगे मूल की प्रकृति, मूल का नेचर चेक करने के लिए फॉर्मूला b² माइनस 4ac, है ना। चलिए तो b पे कौन है 0 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, c का वैल्यू माइनस 25, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 चौके 100, 100 को 4 से गुना किया 400, यानी ये आया 400। तो मूल वास्तविक और क्या है, असमान है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से बड़ा है। जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, याद रखिए, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बराबर नहीं है। देखिए भैया क्वेश्चन में है कि समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं 3, और समबाहु है यानी तीनों का तीनों आपस में बराबर है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, तो हम उतना डिटेल नहीं चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 है, ठीक है, परिमाप कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर, तो 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, कितना निकला 10, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला है 3 है, हमको परिमाप दे रहा था 30, इसलिए हमने बराबर में 30 रखा, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, कितनी बार में 10 बार में। हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल है भाई, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा को डिनोट किससे किया है हमने, a से। तो देखिए √3/4, इसको 10 को हम यहाँ पे 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 10 इंटू 10, यानी भुजा का स्क्वायर था, हमने 2 बार लिख दिया। चलिए 2 से 2 बार में, ये 5 बार में, 2 से कितनी बार में 5 बार में, तो बचे 25, 25 √3। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कौन है, ऑप्शन सी। 13 माइनस x का स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इनमें से कोई x का मान ऑप्शन में है। तो चलिए देखिए बनेगा कैसे, इसको सॉल्यूशन करके ही बनाना पड़ेगा। 13 माइनस s², इसको ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूले पर है, a प्लस b का होल स्क्वायर। कौन फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, ये b है, ठीक है। तो इसको हम उस फॉर्मूले पे तोड़ दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² यानी x, b की जगह पे कौन है 5, b का 5 का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 5, a² b² 2ab। अब ध्यान रखना है कि a की जगह कौन है x, b की जगह कौन है 5, तो 13 माइनस s² बराबर s², 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10x। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम उधर ले जा रहे हैं, तो इधर हो गया 0,
एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 10x और 25 माइनस 13, तो इधर हो गया 2s स्क्वायर प्लस 10x, 25 में से 13 घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 12। अब ध्यान दीजिएगा तो सब में कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखिए हमने कॉमन क्या कर लिया 2, देखिए 2, 10, 12 किस टेबल में 2 से, तो एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 2 गुना में था इधर आ जाता है भाग में, तो यानी ये 0/2 हो जाता है, एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 0/2 का मतलब ये हो गया 0। चलिए एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, लिख सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो हम देखिए शॉर्ट में इसको बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं x का 2 कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, एक तरफ 3 एक तरफ 2, बीच में सब में प्लस है इसलिए प्लस रख दीजिए, और इन दोनों को कंपेयर किससे करेंगे 0 से, किससे कंपेयर 0 से, या तो आपके पास द्विघात समीकरण का रास्ता आप उस पर भी जा सकते हो, तो फिलहाल -3 और ये +2 था तो -2। अब ऑप्शन में देखिए -3 -2 जहाँ होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी, x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -3। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है, तो हमको शीर्षलंब ज्ञात करना है, तो देखिए इसको बनाने का भी तरीका है, और फिलहाल ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शीर्षलंब का फॉर्मूला यानी ऊंचाई भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो √3 इंटू भुजा बटा 2 ये फॉर्मूला है शीर्षलंब का, √3 इंटू भुजा बटा 2। इस पे आसानी से एक लाइन में 2 लाइन में बन जा रहा है। चलिए भुजा कितनी थी 2a बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका ऑप्शन क्या होगा √3a यानी ऑप्शन बी। है यदि माध्यक 12 बहुलक 18 तो हमको माध्य निकालना, और ये तीनों एक साथ है, तो इसका एक फॉर्मूला था जिसको हम लोग बोलते थे अनुभाविक सूत्र, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित फॉर्मूला है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा है बहुलक का फॉर्मूला 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है अनुभाविक सूत्र, ठीक है। चलिए बहुलक कितना है 18, सो हमने 18 बैठा दिया, माध्यक कितना है 12, सो हमने 12 बैठा दिया, माध्य हमको मालूम नहीं है सो हमने नहीं लिखा। 18 12 तेई होगा 36 -2 इंटू माध्य। अब हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव वाले वैल्यू को हम उधर ले जा रहे हैं, इस पूरे वैल्यू को हम इधर ले जा रहे हैं, तो 2 इंटू माध्य हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 36 - 18, 2 इंटू माध्य, 36 में से 18 गया 18, 2 के टेबल से ये कैंसिल, पूरी बार कितनी बार में कैंसिल 9 बार में, तो माध्य का ऑप्शन होगा 9। देखिए cot थीटा माइनस कॉस थीटा बटा cot थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन हो सकता है हमारा ऑप्शन। तो देखिए cot का हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूला cos बटा साइन, हमने इस cot का फॉर्मूला रख दिया है, माइनस कॉस थीटा था हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया बटा, चलिए cot की जगह cos थीटा बटा साइन थीटा, प्लस था सो हमने प्लस बैठाला cos थीटा। अब देखिए करेंगे क्या, इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है cos, सो हमने cos को बाहर निकाल लिया, 1 बटा साइन थीटा -1 है ना, ये पूरा पैक, cos थीटा कॉमन, यहाँ से क्या बचा 1 बटा साइन थीटा प्लस 1, ये cos कैंसिल, 1 बाई जो साइन थीटा होता है ये किसका फॉर्मूला होता है cosec थीटा का, cosec थीटा -1। देखिए आप ऐसे ओरल भी कर लीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने p/h, तो h ऊपर चला गया h/p, h/p किसका फॉर्मूला होता था cosec का, आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। चलिए नीचे कौन 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला cosec थीटा +1। अब ऑप्शन आप मिलाइए तो ऑप्शन कौन सा है बी।
क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हमको दे दिया है x/12 और गलत उत्तरों की प्रायिकता हमको दे दिया है 2/3। तो हमको वैल्यू यहाँ x का मान पूछा है। तो देखिए इसको पहले आपको समझना होगा ये किस घटना पे आधारित है। हमको प्रायिकता का क्वेश्चन है तो भले घटना पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये संभव घटना है और असंभव घटना है, क्या है इसको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर दोनों हमको मिल रहा है, सही उत्तर के बारे में भी चर्चा हो रही है, गलत उत्तर के बारे में भी चर्चा हो रही है, यानी ये पूरा घटना पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, सही उत्तर की प्रायिकता कितना दे रहा है x/12। चलिए हमने x/12 रख दिया, सही उत्तर का है ना x/12 और गलत उत्तर का कितना है 2/3। इन दोनों का जोड़ हम 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है PE प्लस PE नहीं का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये पूरा घटना पे बेस्ड है। ठीक है, अब आइए इस 3 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12। 3 और 12 का एलसीएम, चलिए यहाँ रफ में देखिए 3 और 12 का एलसीएम 3 से लगाएंगे कितनी बार में, एक बार में, कितनी बार में 4 बार में, पूरे को फिर गुना कर देंगे तो एलसीएम कितना आया 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाता है कितनी बार में, एक बार में, यानी ये x ही रहेगा। 3 के पहाड़ में 12 कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 दूनी 8 बराबर 1। फिर से देख लीजिए 3 के पहाड़ में 12 कितनी बार में, 4 बार में आता है। तो हमने इस 2 को 4 से गुना किया है। x प्लस 8, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 प्लस 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8, यानी x का वैल्यू कौन होगा 4, ऑप्शन सी। cot थीटा का वैल्यू 7/8, तो हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमको चेक करना है। ठीक है, क्या होगा तो देखिए ध्यान से, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, a कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी a पे पावर 2, b कितने टाइम्स 2 बार, b का पावर 2, प्लस माइनस माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, असल में 1 का स्क्वायर है ये, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, हमने 1 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग ने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसामिका फॉर्मूले से। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, h से h कैंसिल हो गया तो ये होता है b/p। और आप जानते हो b/p किसका होता है वैल्यू, किसका, कॉट का, तो हमने यहाँ कॉट स्क्वायर लिखा और आप दिख रहा होगा कॉट का वैल्यू यहाँ 7/8 है। सो हमने 7/8 का होल स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करने पर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ऑप्शन होगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होना चाहिए। चलिए देखते हैं, tan थीटा √3 का वैल्यू हमको किस में खोजना है, tan में, तो खोजने पर ये वैल्यू आएगा tan 60। ठीक है, ये tan कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आया 60। अब ऑप्शन में आप देखिए ध्यान से, π/2 का मतलब है ये 90 डिग्री है, क्योंकि पाई का वैल्यू याद रखिएगा रेडियन में जो होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी 180/2 90, 180/6 यानी ये आएगा 30, और π/3 यानी होगा ये 60, और π/4 का होता है 45। तो ऑप्शन अब आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।